एपिसोड के स्टार्ट में चैन अपने ग्रुप मेंबर्स को उन फ्रेंड्स के होटल लेकर आता है जिन्होंने उसकी जेल में मदद की थी। उनका नाम गैब और छिल था। यहाँ ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि प्रोफेसर स्यू को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट डे नोटिस बोर्ड पे ये नोटिस लगा दिया जाता है कि सूजे को लीगल क्लिनिक सेंटर का डायरेक्टर बना दिया गया है और उसकी टीम वही स्टूडेंट्स होंगे जिनकी वो एडवाइजर है, यानी चैन और उसके फेलोज। उन्हें ये अपॉर्चुनिटी इसलिए दी गई थी क्योंकि उन्होंने सेरियोन और प्रोफेसर स्यू का हैरेस केस सॉल्व किया था। अब इसी खुशी में मिस्टर की इन लोगों को लंच पे लेकर जा रहे थे। जब वो लोग डिपार्टमेंट से बाहर आते हैं तो वहाँ एक लड़की जिसका नाम जियोंग होता है वो प्रोटेस्ट कर रही होती है कि सूजे ने मेरी बहन का मर्डर किया है, इसलिए उसे यहाँ पढ़ाने का कोई हक नहीं। जियोंग उसी बार वाली लड़की सोयोंग की छोटी बहन थी जिसने सुसाइड कर ली थी। वो सूजे को देख के उसके सामने आती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारी गलती है जो मेरी बहन मर गई। ये सुन के सूजे मिस्टर की से सॉरी बोलती है और उन्हें अंदर जाने का कहती है। फिर बाद में वो जियोंग से बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन काम क्या करती थी। तुमने या तुम्हारे पेरेंट्स ने उससे पूछना भी जरूरी नहीं समझा होगा क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ उसके कमाए हुए पैसों से मतलब था। तुम लोग उसके लिए एक बोझ थे। इसलिए मेरी बात गौर से सुनो कि तुम्हारी बहन ने मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम लोगों की वजह से सुसाइड की है। ये कह के वो जा रही होती है। पीछे जोयोंग चिल्लाती है कि मेरे पास इस बात का सबूत है कि तुमने ही सोयोंग को मारा है, लेकिन सूजे उसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर चैन और उसके फ्रेंड्स ऑनलाइन सर्च करते हैं सूजे और सोयोंग के केस के बारे में, लेकिन उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर उसी वक्त उन्हें एक वीडियो रिसीव होती है जिसमें बकायदा दिखाया गया था कि सूजे रूफ टॉप पे सोयोंग से मिली थी। ये देख के चैन और उसके फेलोज बहुत हैरान हो जाते हैं। ठीक है, ला फर्म में भी सबको ये वीडियो रिसीव हो जाती है और वो सब सूजे को अजीब नजरों से देखने लग जाते हैं। लेट नाइट काम करने के बाद जब सूजे ला फर्म से जा रही होती है तब वो फ्लैशबैक देखती है उस दिन का जब उसने सोयोंग से मीटिंग की थी। फ्लैशबैक में दिखाया गया था कि रात में जब वो ऑफिस से जाने के लिए एलिवेटर जाती है तो वहाँ उसे सोयोंग के शू का मोटिव मिलता है। सूजे को कुछ शक सा होता है और वो रूफटॉप पे जाती है और उसका शक सही साबित होता है क्योंकि वहाँ पे सोयोंग मौजूद थी। वो उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ आने किसने दिया, क्या तुम यहाँ पे किसी से मिलने आई हो? तो सूजे उसे गुस्से से बोलती है कि तुम्हारी वजह से लोग मुझे गोल्ड डिगर समझ रहे हैं, आखिर तुम कौन होती हो मुझे जज करने वाली। तब सूजे उसे कहती है कि मैं कोई नहीं होती, लेकिन ये बात याद रखना कि हर किसी की लाइफ बहुत ही वैल्यूएबल होती है, इसलिए अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें तो कभी किसी के सामने झुकना मत। और फिर यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि सूजे अभी भी इस ट्रॉमा से नहीं निकली थी कि सोयोंग ने उसके सामने सुसाइड कर ली थी। उसके बाद जब वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंचती है तो वहाँ उसकी मॉम और उसके भाई उसका ऑलरेडी वेट कर रहे थे, इसलिए वो उनको अपने घर ले आती है। उसकी मॉम और उसके भाई उसे पैसे की डिमांड कर रहे होते हैं, लेकिन वो तो उन्हें साफ मना कर देती है। इसी बात पे गुस्सा होके उसके भाई उसे बातें सुना के चले जाते हैं कि तुमने एक लड़की का मर्डर किया है और तुम एक कातिल हो। तुम्हारी वो वीडियो हर जगह इसीलिए वायरल हुई पड़ी है। उनके जाने के बाद वो बहुत डिप्रेस हो जाती है। तभी उसे चैन का मैसेज आता है जो उसे पूछ रहा होता है कि क्या वो ठीक है, बट सूजे उसे कोई जवाब नहीं देती। नेक्स्ट डे नोटिस बोर्ड पे सूजे के क्रॉस वाली पिक्स डिस्प्ले हुई होती हैं, जिन्हें चैन और योन फौरन उतार देते हैं। फिर क्लास में सूजे अपने ही केस को सारे स्टूडेंट्स के सामने डिस्कस करती है ताकि उन्हें लॉ की प्रॉपर एजुकेशन दी जाए और यहाँ उसके स्टूडेंट्स पूरी तरह उसके साथ कोऑपरेट करते हैं और उसके केस को हर एंगल से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सुसाइड केस है या मर्डर केस। यहाँ चैन अपनी राय देता है कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो रूफटॉप पे सुसाइड करने गई थी या कुछ और करने। अगर उसका कत्ल किया गया है तो वो कातिल डेफिनेटली लॉयर सूजे नहीं होंगी क्योंकि वो उस वक्त नीचे बिल्डिंग के बाहर मौजूद थी जब सोयोंग नीचे आके गिरी। फिर वो ये भी कहता है कि प्रोफेसर सूजे आप कल्प्रिट नहीं हैं, इसलिए आप उस वीडियो को लेके फिक्र मत करें क्योंकि आपका इसमें कोई फॉल्ट नहीं। सूजे उसकी बात सुन के वहाँ से चली जाती है जबकि योन की नजरें चैन पे ठहर जाती हैं जैसे वो जेलिसी फील कर रहा हो। उसके बाद जब सूजे बाहर आती है तो बहुत बारिश हो रही होती है। अब अम्ब्रेला तो उसके पास नहीं थी, इसलिए वो ऐसे ही जाने लगती है। तभी चैन अम्ब्रेला लेके उसके पास आ जाता है और उसे अम्ब्रेला पकड़ा के खुद बारिश में ऐसे ही चला जाता है। सूजे को उसका ये मूव बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए वो स्माइल करती हुई बारिश में चली जाती है जबकि चैन उसको दूर से जाता हुआ देख के स्माइल करता है। आफ्टर दिस गाड़ी में जाते हुए सूजे चैन को देखती है जो बारिश में भागता हुआ जा रहा होता है और उसे देखने के चक्कर में सूजे का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। ये सारा सीन चैन के फ्रेंड्स के होटल के सामने हुआ था, इसलिए वो उसे अंदर होटल में ले आते हैं और वो सब सूजे के सामने बहुत मजे की डिशेस सर्व करते हैं। वो उन्हें मना करती है लेकिन वो फिर भी उसे लंच करने का कहते हैं। बस फिर सूजे भी खाना एंजॉय करती है। उसके बाद उसे मिस्टर छुई की कॉल आती है तो वो उनसे मिलने टीके ला फर्म पहुंचती है। वहाँ उनके बेटे वैन का एक ड्रग स्कैंडल का सीन हो गया था जिसको हैंडल करने के लिए सूजे को बुलाया गया था। जब वैन मिस्टर छुई को इस स्कैंडल
कैंडल का इशू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है तो वो उसे जोर से 2 थप्पड़ मारते हैं और वहाँ से दफा हो जाने का कहते हैं। बाद में जब वो ये सिचुएशन सूजे को सॉल्व करने का कहते हैं तो वो उन्हें साफ मना कर देती है। तो मिस्टर छुई उसे असेंबलीमैन गैंग को लेके ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि मैं जानता हूँ कि गैंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड था और सब यही सोचेंगे कि तुमने उस बार वाली लड़की को इसलिए मारा था ताकि तुम गैंग से बदला ले सको। लेकिन सूजे तो बिल्कुल भी उनके हाथ नहीं आती और उन्हें कहती है कि गैंग की औकात क्या है मेरी लाइफ में जो मैं उसके लिए अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करूं। वो मेरे लिए बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट है। आप मुझे ब्लैकमेल करने की बजाय अगर मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद मैं ये काम कर भी दूं। तो मिस्टर छुई फौरन उसे कहते हैं कि प्लीज इस सिचुएशन को डील करो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ बाप होने के नाते। तो वो ना चाह के भी एग्री हो जाती है और कहती है कि मैं ये काम आपके कहने की वजह से नहीं कर रही बल्कि टीके लॉ फर्म की इमेज बचाने के लिए करूंगी। फिर ऑफिस से बाहर वो मिस्टर हा से मिलती है जो मिस्टर छुई के असिस्टेंट थे। वो उनसे पूछती है कि जब पार्क सो योंग ने सुसाइड की थी तब आप कहाँ थे और क्या सो योंग के पास से कोई एविडेंस मिला था। मिस्टर हा बोलते हैं कि मैं मिस्टर छुई को घर छोड़ के वापस टीके आ गया था क्योंकि मुझे कुछ काम था। जब सो योंग ने सुसाइड की थी तब मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था। फिर बाद में मैं रूफटॉप पे भी चेक करने गया था, ना मुझे वहाँ कुछ मिला था और ना ही पुलिस को। मिस्टर हा के जाने के बाद सूजे उन्हें देख के कुछ सोचती रहती है। नेक्स्ट सीन में जियोंग अपनी मॉम के इलाज की बात हॉस्पिटल में कर रही होती है लेकिन हॉस्पिटल वालों ने उसकी मॉम का इलाज बंद कर दिया था क्योंकि हॉस्पिटल की फीस सबमिट नहीं करवाई गई थी और यहाँ जियोंग की अपने डैड से भी अनबन हो जाती है। ये सारा सीन चैन वहाँ खड़ा देख रहा होता है। उसके बाद चैन और उसके फ्रेंड्स डिफरेंट वे से एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वो सूजे की हेल्प कर सकें। अगले सीन में मिस्टर हा आके मिस्टर छुई को बताते हैं कि वैन का ड्रग्स स्कैंडल हैंडल कर लिया गया है। ये देख के वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। फिर बाद में वैन मिस्टर छुई से सॉरी बोलता है क्योंकि उसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो मिस्टर छुई उसे समझाते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ इसलिए मुझे ये करना ही था। तुम जानते हो कि हम असेंबलीमैन हैन के बिजनेस मैटर्स को पिछले 10 साल से हैंडल करते आ रहे हैं और उसके सारे केसेस मैंने सूजे को दिए हुए हैं ताकि अगर कुछ बुरा हो जाए तो सारा ब्लेम सूजे अपने सर ले ले। इस तरह हमारी इमेज भी डाउन नहीं होगी। लेकिन सूजे के पास हैंसो बायो का रिकॉर्ड मौजूद है जो कि उसके पास नहीं होना चाहिए था। अब इस तरह ना सिर्फ ये मेरे लिए खतरनाक बात है बल्कि मिस्टर हैन और मिस्टर ली पे भी खतरे की घंटी बज रही है। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द सूजे से सारा रिकॉर्ड निकलवाना होगा। जबकि दूसरी तरफ सूजे हैंसो बायो की फाइल्स चेक कर रही होती है। उसमें उसे एक यूएसबी भी मिलती है जिसे वो एक बंदे के पास लेकर जाती है खोलने के लिए, लेकिन उसमें ऑलरेडी मल्टीपल पासवर्ड्स और फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था। तो वो आदमी सूजे से थोड़ा टाइम मांगता है उसे खोलने के लिए। अगले सीन में चैन को सूजे का मैसेज आता है जो उसे और उसके फ्रेंड्स को कल टीके लॉ फर्म बुला रही थी, इसलिए सुबह वो लोग टीके लॉ फर्म पहुंच जाते हैं। योन तो बकायदा कैप पहन के आता है ताकि उसे कोई पहचाने ना। फिर सूजे उन सबको रूफटॉप पे लेकर आती है जहाँ से पार्क सो योन ने या तो खुद गिर के सुसाइड की थी या फिर उसे किसी ने गिराया था मार डालने के लिए। वो लोग वहाँ केस को डिफरेंट साइड से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। नैम बताता है कि जब सोयोंग गिरी थी तब वहाँ सीन पे जेयोंग भी मौजूद थी। वो उन्हें पिक भी दिखाता है। फिर सेरियोंग बोलती है कि हमें सीसीटीवी फुटेज भी हासिल करना होगी जिससे हमें जेयोंग के बारे में पता चलेगा कि आखिर वो कैसे टीके लॉ फर्म पहुँच गई और उसे कैसे पता चला कि सोयोंग यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि सोयोंग के घर वालों को उसकी एक्टिविटीज का नहीं पता था कि वो क्या काम करती है। चैन बोलता है कि मेरे ख्याल से जेयोंग पे शक नहीं करना चाहिए। अगर उसने अपनी बहन को मारा होता तो वो कभी भी यूनिवर्सिटी आके प्रोटेस्ट ना करती और ना ही सूजे की वीडियो लीक करती, क्योंकि वो तो यही चाहती कि ये केस जल्द से जल्द बंद हो जाए। अब यहाँ चैन एक और बात बताता है कि मैं जेयोंग की स्कूल की फ्रेंड से मिला था। उसने बताया है कि जेयोंग अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। दूसरा चैन ने जेयोंग की फ्रेंड से ये भी पूछा था कि आखिर जेयोंग के पास सूजे और सोयोंग की रूफटॉप वाली वीडियो कहाँ से आई। तो वो यही बताती है कि सोयोंग के पास 2 फोन होते थे, एक उसके घर पे और दूसरा वो अपने पास रखती थी। उसके घर वाले फोन पे वो वीडियो ऑलरेडी मौजूद थी जो जेयोंग ने बाद में देख ली थी। तो वहाँ मौजूद सॉन्ग बोलती है कि इसका मतलब सोयोंग ने यहाँ पहले से ही मोबाइल कैमरा सेट कर रखा था और उसी के मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्ड हुई और फिर वो ऑटोमेटिकली उसके घर वाले फोन पे अपलोड हो गई। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि सोयोंग का फोन रूफटॉप पे किसी को भी नहीं मिला था। अब यहाँ सूजे उन सबको वो इन्फॉर्मेशन ढूंढने का कहती है जो वो नहीं जानती, और ये भी कि क्या जेयोंग ने मर्डर किया है या नहीं, और अगर उसने मर्डर नहीं किया तो दूसरा सस्पेक्ट कौन होगा। जब उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है तब सूजे को मिस्टर हा वहाँ फोन पे बात करते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट सीन में चैन सूजे से उसके ऑफिस में जाके मिलता है और उससे पूछता है कि आपको सोयोंग के मर्डर को लेके सबसे ज्यादा किस पे शक है। लेकिन तभी वहाँ पे वैन आ जाता है और वो चैन से पूछता है कि तुम लीगल क्लिनिक के मेंबर हो ना, तुम्हारी एज क्या है, क्या तुम भी ग्रेजुएट होने के बाद टीके लॉ फर्म में काम करना चाहते हो। तो चैन बोलता है कि यहाँ काम करना कोई स्पेशल बात नहीं है, माना कि ये फर्म बहुत ही अच्छी होगी लेकिन मैं फिर भी यहाँ
यहाँ पे काम करने का इरादा नहीं रखता और तुमने पहले ही मुलाकात में मुझसे मेरी एज पूछ ली, सो अनएथिकल। फिर वो सूजे को बाय कह के वहाँ से चला जाता है। सूजे तो उसके इस एटीट्यूड से बहुत इम्प्रेस हो गई थी, जबकि वैन का मुंह देखने वाला था। फिर वो सूजे को दोबारा हेंसो बायो की फाइल्स वापस करने का कहता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में पुलिस आती है और वो जेयोंग को उसकी बहन के मर्डर करने पे अरेस्ट कर लेती है। अब ये न्यूज हर जगह ब्रेक हो जाती है। ये सुन के सारे स्टूडेंट्स भी बहुत हैरान हो गए थे। चैन को जब ये बात पता चलती है तो वो सूजे से जाके इस बारे में पूछता है कि क्या आपने ही जेयोंग को अरेस्ट करवाया है और क्या आपने हमारे ढूंढे हुए एविडेंसेस पुलिस को दे दिए। मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए अगर आपने ऐसा किया भी होगा तो यकीनन आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगी। तो सूजे बोलती है कि अगर तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। तुम मुझसे मैसेज करके मेरा हाल पूछते हो, बारिश में अम्ब्रेला देते हो और मुझे खाना खिलाते हो। ये सब तुम्हारी फीलिंग्स है, मेरी नहीं। इसलिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है और तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सूजे चैन को अच्छा खासा डिसअपॉइंट कर देती है। तब चैन बोलता है कि मैंने आपको मुझे लाइक करने का नहीं कहा। मैं जानता हूँ कि मेरी फीलिंग्स वन साइडेड हैं। मैंने आपका ख्याल इसलिए किया क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है और मैं आपको पसंद करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं जिसे पसंद करता हूँ वो बारिश में भीगता हुआ जाए और आपका दिन वीडियो लीक हो जाने की वजह से काफी बुरा गुजर रहा था। इसलिए मैं आपको अच्छा खाना खिलाना चाहता था क्योंकि अच्छा खाना खाने से हमारा मूड बेहतर हो जाता है। अगर आप इसे लिमिट क्रॉस करना कहती हैं तो मैं इन लिमिट्स को क्रॉस करता रहूंगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। सूजे जो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके हुए खड़ी थी, वो जल्दी से खुद को रिलैक्स करने के लिए शूज उतारती है और फिर जब वो पानी पीने लगती है तो उसे गिलास गिर के टूट जाता है। ये आवाज सुन के चैन फौरन रूम में आता है और उसे जल्दी से टेबल पे बिठाता है। फिर खुद सारे गिलास के पीसेस को साफ करने लगता है। उसे ऐसा करता देख के सूजे को उसके साथ गुजरे हुए मोमेंट्स याद आने लगते हैं। फिर वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और चैन को किस कर लेती है। साथ ही उसकी आंख से आंसू गिरता है और यहीं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।